देखो बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक दैट इज द सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। के ह्यूमन बीइंग्स में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, दैट इज द टॉपिक इज सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो ध्यान से समझेंगे प्लीज। क्या कहता है? एक सिंपल सी बात कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जब भी हम वर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा, ह्यूमन बीइंग के हर सेल में, एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम्स। देखो हर एक में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ मैंने लिया पेरेंट्स, वापस से एक मेल एक फीमेल। मेल में क्या क्या लिया भैया? मैंने लिया 44 प्लस XY। देखो भैया, 44 होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट दे आर हैविंग नथिंग कंसर्न्ड विद नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किसी भी इंसान के जेंडर को डिटरमाइन नहीं करते। जेंडर को सिर्फ ये दो क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं, एक X और एक Y। पर फीमेल की बॉडी में डिफरेंट होते हैं। फीमेल की बॉडी में इट इज 44 प्लस XX, मेल बॉडी में इट इज 44 प्लस XY, फीमेल बॉडी में इट इज 44 प्लस XX। अगला प्रोसेस क्या होता है बेटू? अगला प्रोसेस होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस। गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो एक सिंपल सा पैटर्न था। देखो अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, आधे हो गए। तो देखो 44 के 22 आधे एक में चले गए और 22 आधे एक में चले गए। एक में X चला जाएगा और एक में Y चला जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे प्लीज, ऐसे ही दो गमीट्स बनेंगे। 22 प्लस X एक साइड और 22 प्लस X दूसरी साइड। अब देखेंगे प्लीज नेक्स्ट क्या होगा बेटू? नेक्स्ट काम होगा कि क्रॉस विल बी फॉर्म्ड। क्रॉस बनेगा। देखो क्रॉस कैसे बनेगा? दो बाई दो का बॉक्स बना लेना, दो गैमीट्स इस साइड, दो गैमीट्स इस साइड। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कहता है। देखो ऐसे ऐसे, दैट इज इधर से एक तरफ लिखेंगे मेल के गैमीट्स, एक तरफ लिखेंगे फीमेल के गैमीट्स। देखो बेटा, बड़ा कॉन्शियस होके मेल और फीमेल के गैमीट्स उतारना। रीजन है बेटू मेरे पास, क्योंकि मेल और फीमेल के गैमीट्स स्पेसिफिक होते हैं। देखो दे आर स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कुछ भी लिखते हैं। अब ऊपर की तरफ लिखेंगे मेल की साइड 22 प्लस X, लिखेंगे 22 प्लस Y। फीमेल की साइड लिखेंगे 22 प्लस X और इधर भी लिखेंगे 22 प्लस X। अब देखो उतारो, इस बॉक्स में इन दोनों को प्लस करा, 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। इधर देखो 44 प्लस XY, 44 प्लस XY। तो यानी कि 4 बने, 4 आर फॉर्म, 1 2 3 4। अब देखो कोई तुमसे पूछे इसमें से मेल्स कितने बने, तो उसको बताना भैया मेल्स 1 और 2 बने। सॉरी मेल्स ये दो हैं, मेल्स 1 और 2, XY मेल्स, ये 2 मेल्स बने। कोई पूछे फीमेल्स कितनी बनी, तो बताना भैया फीमेल्स भी 2 बनी, 1 और 2। तो रेशियो क्या आता है बेटा? रेशियो इज 1:1। देखो रेशियो आएगा 1:1, यानी कि एक्चुअली में इस वर्ल्ड में जितने लड़के हैं अंदाजन उतनी ही लड़कियां होनी चाहिए। पर बेटू हम लोगों ने पढ़ा है दैट द सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग। देखो 1:1 नहीं है ना। हरियाणा, राजस्थान, ये तो उन स्टेट्स में से है जहाँ पर सिचुएशन आज भी क्वेश्चन मार्क पे है। मतलब देखो बेटू, फैक्ट ये है कि हम माने या नहीं माने, पर बहुत सारी जगह आज भी ऐसी हैं जहाँ पे लोग लड़कियों को मरवा देते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग।
देखो मेरे ख्याल से रेशो 1:1 है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड क्या कहता है, देखो एक और चीज़ बता देती हूँ बेटू, आप लोगों के सिलेबस से इवोल्यूशन डिलीटेड हो गया है, और तो मैं कराऊंगी समझाऊंगी, बट इवोल्यूशन हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, है ना। अब समझो हेरिडिटी आ रहा है, और हेरिडिटी में बेचारे छोटे छोटे 3 टॉपिक्स है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहली बात तो ये तीनों टॉपिक हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होते थे, और दूसरी बात इस बार तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं बेटू। क्योंकि अगर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों हो गए हैं, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, यही टॉपिक्स एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है 2 भी टॉपिक्स आ जाएं, हो सकता है 3 टॉपिक्स भी घुमा के दे, ना। क्योंकि देखो 2 जो चैप्टर्स डिलीट हुए उनके मार्क्स भी इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना। वैसे भी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को कम से कम 2 या 3 बार बना के देखना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला देखना, नेक्स्ट वर्ड है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स। देखो कुछ और एनिमल्स की सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एनसीईआरटी की बुक लिखती है, हम तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स। देखो कुछ और एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ध्यान से समझना प्लीज। क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है, इन सम एनिमल्स environmental factors play an important role इन सेक्स डिटर्मिनेशन। बोले भैया कुछ एनिमल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। देखो ध्यान से सुनो, क्या कहता है, वो टेम्परेचर जिसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब बेसिकली टेम्परेचर, तो ध्यान से समझो, द टेम्परेचर at which fertilized eggs are kept determines the gender of developing body। देखो भैया डेवलपिंग बेबी का जेंडर क्या है ये कौन डिसाइड करता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बेबीज रखे हुए होते हैं। देखो ध्यान से समझना, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बेबीज हैं वो टेम्परेचर डिसाइड करता है क्या कि भैया देखो सुनो कि बॉडी की बेबी कौन से जेंडर में है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल, क्रोकोडाइल, लिजर्ड। देखो टर्टल में, क्रोकोडाइल में और लिजर्ड में हाई टेम्परेचर पे, देखो याद रखना जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, मैं ऐसे याद रखती हूँ, मेरे पापा को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो देखो मैंने कैसे याद कर रखा है कि हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, मेल्स बन जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल्स while low temperature results in the formation of females। देखो भैया हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, मेल्स बनते हैं, और लो टेम्परेचर पे क्या बनती हैं बेटा, फीमेल्स बनती है। बड़ा आसान सा वर्ड है, हाई टेम्परेचर पे मेल्स, लो टेम्परेचर पे फीमेल्स। सिर्फ एक लास्ट लाइन कहता है, इन सम ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स में सच एज स्नेल्स, जैसे कि क्या है बेटा, स्नेल्स, सेक्स कैन बी चेंज्ड, सेक्स चेंज हो सकता है, तो फिक्स्ड नहीं होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का सभी को क्लियर है।
देखो बच्चा, टॉपिक मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालें।